देखिए एक मिनट आमिर, हम मेरा ख्याल है कि इसमें मजीद हम कयास आराई में नहीं उलझेंगे, लेकिन एक मामला तो भैया एक सवाल अपनी जगह लटकता रहेगा कि जजिस ने जो ख़त लिख दिया उसमें उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए जी। लेट्स प्रिज्यूम कि वो दुरुस्त साबित होते हैं, तो दो ही ऑप्शन है ना अभी फिल वक्त। एक ये है कि भाई अगर वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो मुअस्सर बेमाजी उन पे कार्रवाई हो जी। अच्छा, अगर ये बात होगी तो फिर लोग ये मुतालबा करेंगे कि जनाब जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी लगाया उनके खिलाफ भी मुअस्सर बेबाजी कार्रवाई करें। चले जी, अगर उसके तमाम किरदार इस दुनिया में नहीं रहे तो हाल ही में वाक़या हुआ था शौकत सिद्दीकी साहब का, उनके खिलाफ रेफरेंस बनाने वाले, उसे परसू करने वाले वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि उसको भी तो गैर कानूनी करार दे दिया गया ना बिलाखिर भैया। बिल्कुल जी। और दूसरी तजावीज़ का जब लफ्ज आता है तो वो ये है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आइंदा को मुदाखलत ना हो, आपके ज़हन में क्या तजावीज़ हैं? इसके अलावा तो कोई तीसरा रास्ता नहीं है ना मेरे प्यारे भाई। जी नुसरत साहब, इस हवाले से हमारी बहुत से जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस स्टेज के ऊपर क्योंकि कंप्लेनेंट या जो ख़त लिखा वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, अब ना तो वो किसी इंक्वायरी में आ सकते हैं, और क्योंकि उन्होंने जो बातें भी लिखी हैं उन तमाम चीज़ों को साबित करना ट्रायल या इंक्वायरी में वो भी बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है। इस स्टेज के ऊपर इस ख़त और इन सारी चीज़ों का मकसद तो ये है कि आइंदा इन तमाम चीज़ों से रोकने के लिए एक तो उन मुतल्लिका जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं उनको भी पाबंद किया जाए कि वो भी इस तरह की किसी एक्टिविटीज़ में नहीं होंगी, और जजेस के लिए भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर बना दिया जाए या गाइडेंस हो ताकि अगर उन्हें ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े तो वो क्या करें। ये वो बुनियादी सवाल है, क्योंकि इससे अगर पीछे सिलसिला जाएगा तो फिर तो नुसरत साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मामला फिर जो 6 जजेस का है ये शौकत सिद्दीकी साहब तक जाएगा, फिर शौकत सिद्दीकी साहब से इफ्तिखार चौधरी पे जाएगा, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रहे ना, वो तो नुसरत साहब ने कह दिया ना। आप तो यही है कि मैं ये नहीं कह रहा कि रहे नहीं यार, ये मत कहो, मैं ये कह रहा हूँ कि दो ही रास्ते नजर आते हैं। नहीं अदनान, मैं मेरी लेट्स बी वेरी क्लियर। देखो हम एक बहुत हसास और नाजुक बात डिस्कस कर रहे हैं। नाजुक मामले में कयास आराइयां तो तब डालें या खदशात तो तब डालें ना जब आपको कहीं कंफ्यूजन हो। हमारे इस भेजे में और पाकिस्तान की तारीख हम सबके 50 साल तो आप अपनी आंखों से देख चुके हैं ना भाई। हमें पता है कि उस खत के कॉन्टेक्स्ट में जो इल्जामात लगाए गए उनका ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना फिजिकल एविडेंस है, तो वो इंक्वायरी कैसे उसकी प्रोसीडिंग्स जाएगी। फिर अब अगर उस खत की हम की डिबेट में मेरे ख्याल में अपना भी वक्त ज़ाया करेंगे, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे तो हम 190 मिलियन पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे आमिर भाई एक चीज़ बता दें। ये जो फुल कोर्ट था ये 4 साल बाद हुआ है, और इस फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा एक जज है, तो बाकी तो 6 जजेस वही थे जिन्होंने खत लिखा है। तो इसका कोई प्रेस रिलीज क्यों नहीं आया, बाकी लोगों को क्यों, मतलब ये बिल्कुल ही बंद कमरा क्यों रखा गया? मतलब जी, इसमें अदनान साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये ऑर्डर था कि तमाम हाई कोर्ट्स करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ऑर्डर मौसूल हुआ। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये डेडलाइन है कि वो 25 अप्रैल यानी परसों के रोज़ तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट, तजावीज़ और तमाम जो सिफारिशात हैं वो भिजवानी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो उसमें हाई कोर्ट हुकाम से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है इसलिए इसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट प्रेस रिलीज जारी नहीं की जाएगी। तमाम तर रिपोर्ट जो है और सिफारिशात और जो सजेशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी जाएंगी, और फिर उसके बाद जो मुनासिब अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन आमिर मैं 100% मुझे यकीन है, जिसमें हमारे बहुत सारे दोस्त नाराज हो जाते हैं कि सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत अंदर की मैं जनाब कोट अनकोट में कह रहा हूँ, को वैलिडेट नहीं कर रहा, अंदर की बातें आ जाएंगी। उनकी प्रिवेंशन के लिए मेरी दानिश में शायद मुनासिब ये होता कि 2 या 3 पैरों पर मुश्तमिल कोई एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती जो कुछ इंदिया देती कि जो कुछ हुआ सो हुआ, उसके बावजूद चीजें कोई कंसेंसस की तरफ बढ़ रही हैं। बहरहाल लेकिन सिर्फ जो